जितना भी पब्लिक है जो बाहर रहते हैं उससे हम कहना चाहता हूँ कि कहीं भी जाते हैं आप लोग तो सारे बात सही है, गलत करते हैं तो गलत होता है, लेकिन कुछ धांधली भी होता है। जैसे कि कहीं भी चले जाइए तो वो अपना ही रोब, जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोग थोड़ा डर के भी रहते हैं। और भी बाहर रहने वाला सारे ऐसे ही होते हैं, कहता है छोड़ो हटाओ कहाँ हम मुँह लगाने जाए उससे। तो इसलिए कहता हूँ बिहार में भी कंपनी लगना चाहिए। और मनीष कश्यप भाई साहब आ जाए तो थोड़ा आ जाए तो हो सकता है कंपनी वो लगवा ही देगा। अगर ना लगवाता है तो भी हम कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि हाँ बिहार में भी कंपनी लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाहर में रहते हैं तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमारे बिहार में भी हो जाएगा तो हम लोग दूसरे जगह नहीं जाएंगे। और एक वीडियो देखे थे मनीष कश्यप भाई साहब को, शायद वो तमिलनाडु का वीडियो था, हमको ऐसा लगा। बच्चे को शिकंजी बेच रहा था, उसको 5,000 रुपया दिया और उसको बोला चलो बिहार वहीं पे करो काम। तो कहीं ना कहीं तो हमको मनीष कश्यप भाई साहब उस वीडियो में रोते हुए भी नज़र आए। तो दिक्कत है जब भी तो ऐसे बात हुआ, नहीं तो हम मान लेते अगर दिक्कत नहीं होता तो ऐसा बात ही नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक जो हुआ वो जो दुख तकलीफ़ जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार से इतना रिक्वेस्ट है, हमारे बिहार में सारे चीज़ का सुविधा होना चाहिए। क्योंकि हमारा बिहार सरकार भी समझ सकता है इस बात को कि हाँ बाहर में जाकर बहुत दिक्कत को सामना करना पड़ता है। अगर कोई लड़ाई भी करता है, गाली भी दे देता है, तो उसके वजह से हम थोड़ा शांत होकर रहते हैं। क्योंकि हमको पता है हम बाहर में हूँ, अगर कुछ कर भी रहे हैं तो या तो मार खा लेंगे अच्छी तरीके से, और नहीं तो फिर गाली चाहे मार थोड़ा बर्दाश्त करके ही रहना पड़ता है बाहर में। तो अगर मान लेते हैं हमारे बिहार में अगर ऐसा सिस्टम हो जाए, रोज़गार मिले, तो बिहार में ही हम रह सकते हैं, तो हमको दूसरा को सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में बोलता है अपने दूरे पे कुत्ते भी शेर होते हैं। तो यही बात है, जैसे हर जगह जाते हैं प्रदेश में रहने वाले आदमी सभी को पता होगा, वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम से बर्दाश्त करके ही रहते हैं। तो इसलिए ये सब हमारे बिहार में भी लागू होना चाहिए। जैसे सिस्टम, जैसे कंपनी, जैसे वर्कर को काम, जो शिक्षित है पढ़े लिखे है उसको भी अगर कंपनी हमारे बिहार में भी लग जाता है तो बहुत सारे युवा को भी नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि उसमें अब मान लीजिए अनपढ़ तो करेगा ही करेगा, पढ़ा लिखा का भी ज़रूरत पड़ता है तो वो भी करेगा। जैसे दूसरे जगह जाता है तो उसको पकड़ा दिया जाता है, तुम इतना पीस से गिनती करो, ये काम है तुम्हारा, यहाँ से उठाकर वहाँ दे देना गिनती करके। तो ये सब पढ़ा लिखा का ही तो काम है। रजिस्टर बनाना होता है, बोलता है इतना काउंटिंग करके इतना रजिस्टर, इतना माल गया, इतना है, तो इस पे पढ़ा लिखा का ही ज़रूरत है। तो बहुत सारे हमारे बिहार में अगर ऐसा कंपनी वगैरह लग जाए तो दिक्कत नहीं सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहता हूँ, हर बार एनी टाइम बोलता हूँ बिहार को पब्लिक से भी, बिहार को सरकार से भी, कि थोड़ा पब्लिक भी अपना ऊपर ध्यान दे सरकार के ऊपर, कि हाँ जो सही है उसको चुने। सरकार को भी बोलना चाहता हूँ कि सरकार अगर सही से चल रहा है तो दूसरे को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, नहीं बोल पाएगा। क्योंकि सरकार अगर काम करता है तो उस पर कौन क्या बोलने जाएगा, जब काम कर ही रहा है तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ जैसे गलत है, जैसे मनीष कश्यप भाई साहब अभी सही काम कर रहे थे, उसको जेल में डाल दिया। किस लिए डाल दिया भाई? वो कोई चोरी किया था, डकैती किया था, है? खुद ही जाकर सिलेंडर हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। जो आदमी अगर सही काम कर रहा है उसको मतलब सुने समझे उस बात को, फिर उसके हिसाब से काम करे। ये नहीं कि हाँ जो सही बोल रहा है, जो सही कर रहा है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दे। ये गलत काम नहीं होना चाहिए बिहार के अंदर, चाहे कहीं भी कोई भी राज्य में। क्योंकि हमें उससे सीखने का मिलता है कि हाँ भाई ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकता हूँ, हम भी कर सकता हूँ। तो हौसला होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ जैसे मान लेते हैं हाँ उसको पकड़ कर जेल में डाल लेंगे, तो जेल में तो डाल दोगे लेकिन साला तुम्हें सीखने का ज़रूरत है, तुम सीखोगे नहीं पर जेल में डाल दोगे। ये कहाँ का न्याय है? अरे न्याय 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 वो है
जो उससे देखकर सीखो। जब वो कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी कर सकते हो, तो करो। और करोगे तो पब्लिक इतना बड़ा पागल तो है नहीं कि हाँ तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हें भी सपोर्ट करेगा जब सही करोगे तो आज के लिए इतना ही। 2-3 वीडियो बनाया हूँ, डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर वीडियो का लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिएगा वीडियो हमारा, क्योंकि और भी वीडियो जब तक आप लोग नहीं बढ़ाइएगा, आप लोग नहीं देखिएगा पूरा वीडियो, तो आप लोग के समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहता हूँ देखिए, समझिए, फिर आगे अपना काम करते रहिए। प्रदेश में जाने वाले भाई से हमारा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना दिक्कत का सामना करते हैं, अगर बिहार में हर चीज़ हो जाए तो सामना नहीं करना पड़ेगा दिक्कत का। तो अगला वीडियो फिर बनाएंगे, दूसरे जैसा माहौल रहेगा उसी हिसाब से। जय हिंद।